अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो तुम परेशान ना हो। अभी हमारी मम्मी लोग ना तुमको जानती नहीं है इसलिए ऐसा ऐसा बोल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब तुम्हारे बारे में जान जाएंगी और मैं उन्हें समझा दूंगा तो फिर समझ जाएंगी। लेकिन तुम्हारी भाभी लोग जो हैं वो भी तो मुझे अपनी देवरानी नहीं मानती हैं। अरे वो दरअसल तुमसे हम क्या बताएं, वो जो मेरी बड़ी वाली भाभी है ना, उन्होंने अपनी छोटी वाली बहन से मेरा रिश्ता तय करने के लिए सोचा था। और अब जब तुम्हें देखा तो फिर उन्हें भी बहुत दुख हुआ, इसलिए वो भी गुस्सा कर रही थी। बाकी मेरी दोनों भाभी बहुत ही अच्छी हैं। अब भाई पता नहीं, अब ये सब तो मैं नहीं जानती हूँ। और मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग मुझसे कुछ बनाने के लिए कहेंगी तो भला मैं बनाऊंगी कैसे। अरे सोनल, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब मैं हूं तो फिर क्यों परेशान हो रही हो। अगर तुम्हारी पहली रसोई रहेगी ना तो तुम मुझसे बताना कि हाँ तुम्हारी जेठानी लोगों ने बोला है कि हाँ पहली रसोई बनानी है। मैं तुरंत सब कुछ बना दूंगा। तुम्हें परेशान होने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है। ए जी, सच में तुम कितने अच्छे हो। ये लो मेरी बड़ी भाभी लोग भी आ गई। भाभी भाभी, अब आप इन्हें समझाइए, बहुत डर रही हैं। अरे नहीं छोटी देवरानी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप क्यों डर रही हैं। क्योंकि जब आप आई थी तो मैं तुरंत ही गुस्सा करने लगी, इसलिए डर रही है ना। हाँ भाभी जी, अभी मैं नई नई हूँ। अभी तो मुझे कुछ पता भी नहीं है। मैं तो मुंबई में रहती थी और कुछ समस्याएं ही ऐसी आ गई थी कि हाँ, राजू जी को मेरे साथ शादी करनी पड़ी। अरे तो छोटी, हम लोग हैं ना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हमसे बताना। हाँ, मालूम है कि उस समय हम लोगों ने बहुत गुस्सा किया जब तुम आई, लेकिन गुस्सा करना जरूरी भी था। भला बताओ, हमारे कितने सपने थे कि हाँ, हम अपने देवर राजा की बारात लेकर के जाएंगे। बड़की जिज्जी कितने सपने थे। बेचारी बड़की जिज्जी ने अपने मायके में कह रखा था कि हाँ, अपने देवर जी की शादी अपनी बहन से करवाएंगे। अब सबका सपना टूट गया एकदम से, तो फिर गुस्सा तो आना जरूरी था। लेकिन कोई बात नहीं, जो कुछ भी किए हैं ठीक किए हैं। अब तुम्हारी भी समस्याएं सुनकर हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि हाँ, इस बेचारी के ऊपर भी तो बहुत दुख है। हाँ बड़ी जी, दुख तो मुझे बहुत है। मेरी मम्मी और पापा दोनों लोग हमें छोड़कर चले गए। अगर राजू जी ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो मैं शहर में भला इधर उधर कहाँ भटकती रहती। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत गर्व है अपने राजू पर कि हाँ, एक बेसहारा लड़की को सहारा दिया। कम से कम जो है तुम्हारे साथ शादी विवाह करके इतने सम्मान से तुमको लाए तो। हाँ भाभी, कम से कम चलो आप लोगों ने मेरी बात को तो समझा। नहीं तो मुझे यही डर लग रहा था कि अगर आप लोग भी मेरी बात को नहीं समझेंगी तो क्या होगा। अरे सासू मम्मी ने भी भाई छोटी बहू को अपनी बहू मान लिया है। अब उन्होंने ही तो हमें भेजा है, बोला है पहली रसोई करवाने के लिए। क्या मम्मी जी ने सोनल को अपनी बहू मान लिया है और पहली रसोई करवा रही है? तो बड़ी ही खुशी की बात है। हाँ हाँ देवर जी, और बोला है कि जो है कि कुछ मीठे में बना लेंगी, तीखे में बना लेंगी, बढ़िया खाना बनाएंगी भाई। धीरे धीरे इसी तरह तो मम्मी जी का मन जीतेंगी। और हाँ देवरानी जी, अगर आपको किसी भी चीज की परेशानी हो तो आपकी दो दो जेठानियां हैं पूछने के लिए, ठीक है। जी बड़ी जी ठीक है। अच्छा फिर हम जा रहे हैं, अपना बाहर आ जाना ठीक है समय से। चलो, तुम्हें इस घर में ना बहू का दर्जा प्राप्त हो गया, जिसके लिए तुम कह रही थी कि हाँ हमें ये लोग अपनी बहू कभी भी नहीं मानेंगे। मेरी मम्मी ने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है। ए जी हाँ, अपनी बहू तो मान लिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब खड़ी हो गई है। अब तुमको तो पता है, मैं मुंबई में रहती थी तो हमेशा होटल से खाना खाती थी। मैं खुद के लिए तो कभी खाना बना नहीं पाई हूँ, और तुम सबके लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए मैं कैसे खाना बनाऊंगी। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम तो हैं तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। हम बना देंगे तुम्हारी पहली रसोई। अब तुम्हारी पहली रसोई हो या मेरी पहली रसोई हो, बनाने की बात है। और हम दोनों लोग तो एक ही हैं। हम ही बना देंगे, सब लोग खा लेंगे, अपना हो जाएगी तुम्हारी पहली रसोई। ए जी सच में राजू जी, आप कितने अच्छे हैं। अरे भाई, अब जब तुमको लेकर के आया हूं तो फिर तुम्हारी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। लाओ, मैं ही जल्दी जल्दी खाना बना देता हूँ। क्योंकि अब सोनल को तो चूल्हे पर खाना बनाना वैसे भी नहीं आता है, तो वो बनाती ही क्या। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये क्या कर रहा है? भला तू घर में खाना बना रहा है, अभी तक भी कभी बनाया है? कि जब से उस लड़की को लेकर के आया तब से ही तुझे खाना बनाने का भूत चढ़ा हुआ है। और फिर मैंने तो आज उसे पहली रसोई बनाने के लिए कहा था, तो फिर तू क्यों बना रहा है? अरे मम्मी, अब क्या वो क्या मैं, अब उसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा मैं ही बना लूं। अब मम्मी जी ने पहली रसोई के लिए बोला है। अरे देवर भैया, आप खाना बना रहे हैं? अरे आपकी नहीं, आज छोटी बहू की पहली रसोई है जो आप बना रहे हैं। अरे भाभी, अब आपकी देवरानी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने सोचा हम ही बना लेते हैं। और फिर क्या वो क्या मैं, पहली रसोई बननी चाहिए बस।
हे भगवान, इतने दिन से हम लोग चाहे चारपाई पर पड़े रहे लेकिन देवर जी ने एक गिलास पानी तक कभी भी लेकर के नहीं पिया। और जैसे ही देवरानी आ गई वैसे ही देखो चूल्हे के आगे बैठ गए। सच में भाभी आपकी देवरानी की तबीयत बहुत खराब है। बहुरिया देख रही है। मुझे तो इस लड़की के लक्षण पहले ही सही नहीं लग रहे थे। आते ही भवानी बीमार हो गई। चलो देखते हैं क्या कर रही हैं रूम में। हाँ मम्मी, चलो चले हम भी देखते हैं कि हाँ आखिर देवरानी जी को इतनी जल्दी क्या हो गया। अभी तक तो ठीक ठीक थी। अरे भाभी आप लोगों को वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इंतजार कीजिए, हम खाना बना रहे हैं। अरे नहीं देवर भैया, चले कम से कम देखे तो हम भी कि आखिर देवरानी जी को हुआ क्या है। वैसे तो अपने तो मजे ही मजे हैं। राजू जी तो हमें कोई भी काम ही नहीं करने देते हैं। बढ़िया आराम से रहूंगी और किसी दिन हाथ साफ करके इस घर से चली जाऊंगी। बस राजू किसी दिन घर से बाहर तो निकले, उसी दिन पूरा घर साफ करके चली जाऊंगी। बहू, अरे ओ बहू, लगता है मेरी सासू मम्मी आ रही हैं। लाओ मैं अपना ड्रामा शुरू कर देती हूँ। हे भगवान, आज तो मेरी पहली रसोई थी और मैं पहली अपनी रसोई में भी खाना ना बना सकी। मेरा सिर इतने तेज से फटा जा रहा है, मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। हे भगवान, मैं क्या करूँ। अभी मेरी सासू मम्मी लोग क्या सोचेंगी। बहू, क्या हुआ तुझे। सासू मम्मी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। सासू मम्मी, आज आपने मुझे पहली रसोई के लिए बोला था और मैं अपनी पहली रसोई भी ना बना सकी। आज मेरा सिर इतने तेज से फटा जा रहा है कि मैं क्या करूं। सासू मम्मी, मुझसे कुछ भी नहीं बन पाया। प्लीज सासू मम्मी माफ कर दीजिए। तो फिर राजू जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी पहली रसोई है तो हम ही बना लेते, और वो बनाने चले गए। अरे कोई बात नहीं बहुरिया, बीमारी तो किसी को भी लग सकती है, क्या तो क्या मैं। और कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको खाना नहीं बनाना चाहिए था। हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है कि हाँ लड़के खाना बनाएं। हाँ छोटी देवरानी, अगर आपकी तबीयत खराब थी तो कम से कम आप हमें एक बार बताती तो फिर आज ना पहली रसोई होती, किसी दिन और हो जाती। लेकिन इस तरह देवर जी खाना बना रहे हैं, अच्छा थोड़ी ना लगता है। जी बड़ी जीजी, हमने उन्हें बहुत ही मना किया कि हाँ पहली रसोई ना बनाएं, सब लोग घर में बहुत गुस्सा करेंगे, लेकिन वे माने ही नहीं। बोले कि क्या हम नहीं बना सकते हैं क्या, आखिर तुम्हारी जगह पर हम ही बना लें। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो कम से कम देवर जी इतना तुम्हें मानते तो हैं। बाकी हम लोग तो इतने दिन से आ रहे हैं, हम लोग चाहे बीमार रहें चाहे जो रहें, लेकिन कभी भी किसी ने भी कोई भी काम नहीं किया। अच्छा बहुरिया, फिर तुम आराम कर लो, जब तुम्हारा सिर ठीक हो जाएगा तो फिर बाहर आना, ठीक है। जी सासू मम्मी ठीक है। अच्छा सासू मम्मी, मैं भी और छोटी खेत की तरफ जा रहे हैं, और तुम छोटी बहू जब सिर ठीक हो जाए तो फिर बाहर आना। जी सासू मम्मी, आप परेशान मत होइए, जब हमारा सिर ठीक हो जाएगा तो फिर हम बाहर आएंगे। ठीक है बहुरिया, मैं भी जा रही हूँ बाहर। अरे सोनल, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे लिए कॉफी लाया हूँ। गर्मा गर्म कॉफी पी लो तो फिर तुम्हारा सिर बिल्कुल ठीक हो जाए। ए जी, सच में आप हमें कितना मानते हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था, आपने हमें सहारा दिया, हमारे साथ शादी की और हमें शहर से यहाँ पर ले आए, और यहाँ पर भी हमारी कितनी देखभाल कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ सोनल, क्या तुम्हारा कोई नहीं है तो हम लोग नहीं, हमारा परिवार नहीं है। देखो तो हमारा परिवार तुम्हें कितना मानने लगा है। हाँ आप सच कह रहे हैं, सच में आपका परिवार हमें बहुत ही मानता है। जबकि मैं शहर से आई हूँ, लेकिन इतना विश्वास मैंने किसी और को करते हुए नहीं देखा जितना तुम्हारा परिवार मेरे ऊपर करता है। सोनल, जिस प्रकार मेरे परिवार वालों ने तेरे ऊपर विश्वास किया है, उसी तरह उनके विश्वास को बने रहने देना, उनका विश्वास कभी तोड़ना मत। ए जी, हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे जिससे आपके परिवार के लोग दुखी हों। हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपके परिवार वालों को खुश रखें। अरे बेटा, हाँ मैं यही सोच ही रही थी कि हाँ बहू को कुछ बना करके दे दे, चाहे चाय चाहे कॉफी, तो फिर बहू का से ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, हमने कॉफी बनाई है, कॉफी ही लेकर के आया था। अच्छा मम्मी, आपसे भी मुझे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी बेटा, बताओ। अरे मम्मी, हमने जो ये पास में कंपनी एक खुली है, वहीं पर काम देख रखा है, तो फिर आज को बुलाया है उन्होंने। अरे बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अच्छा रहेगा, तू यहीं पर काम करेगा तो फिर बढ़िया रोज घर भी आ जाया करेगा, और कहीं आना जाना भी नहीं पड़ेगा। रोज रोज जाना यहीं पर, रोज रोज आना, कहीं शहर मुंबई में रहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है मम्मी, फिर अभी मुझे जाना है। सोनल, मेरी मम्मी तुम्हारा ध्यान रखेंगी, और मुझे कहीं जाना है थोड़ा काम देखने, मैं वहां जाऊंगा, ठीक है आज। और मेरी भाभी लोग खेत गई हुई हैं, तुम कोई काम मत करना, तुम्हारा सिर ठीक हो जाए तभी काम करना। अरे बेटा, तू अपने काम पर जा, मैं काम कर लूंगी जो कुछ भी होगा। ठीक है मम्मी, फिर मैं जा रहा हूँ। मम्मी जी, सच में मेरे होते हुए आपको काम करना पड़ रहा है।
अब मैं क्या करूं, मेरा तो सर फटा जा रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पांव सब दर्द हो रहे हैं, नहीं तो मैं सारा काम कर लेती। कोई बात नहीं बहुरिया, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारा काम कर लूंगी, तू आराम कर बस। अब इससे अच्छा मौका और मुझे नहीं मिलेगा यहाँ से निकलने का। राजू जी घर में नहीं और दोनों जेठानी लोग भी नहीं हैं। अभी इसी वक्त मैं फौरन यहाँ से फुर्र होती हूँ सब कुछ लेकर के, सारे कागज प्रॉपर्टी वाले, सारे जेवर जेवरात और पैसे गहने सब कुछ लेकर के यहाँ से निकलती हूँ। आखिर मैं यही करने तो यहाँ आई थी, तो फिर अपने मकसद को भूल कैसे सकती हूँ। बढ़िया मौका है, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ और राजू जी आएंगे तो राजू जी को लगेगा कि सब लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। बेचारे राजू जी फंस गए हैं। अरे महारानी, अभी तक तो तेरा सर दर्द हो रहा था और तूने ये सब क्या पहन लिया और यहाँ पर ये क्या लेकर के खड़ी है, मेरी अटैची। बाय बाय सासू मम्मी, मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय बाय। अरे अरे महारानी, मेरे सारे प्रॉपर्टी के कागजात लेकर के कहाँ जा रही है, इसमें ही तो सब कुछ रखे हैं। अरे सासू मम्मी, इसी में सब कुछ रखे इसीलिए तो ले जा रही हैं। हे भगवान, ये तो छोटी नई वाली दुल्हन है जिसको देवर जी मुंबई से लेकर के आई है, और ये कहाँ भागी जा रही है। अभी सुबह सुबह तो जब पहली रसोई थी तब तो इसका सिर दर्द हो रहा था और अचानक ठीक हो गया, और ये कहाँ जा रही है। अरे छोटी छोटी, ये नई दुल्हन है क्या भैया? इसका तो सिर दर्द हो रहा था, अचानक ठीक कैसे हो गई? अरे छोटी मोटी मत करो बड़ी जीजी, हाँ मैं नई दुल्हन हूँ और जा रही हूँ तुम्हारे घर से, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और गहने जेवर जेवरात लेकर के। हे भगवान, इसने तो हमें अच्छा उल्लू बनाया। देखो तो कैसे बेचारी बेचारी बन रही थी और मुंबई से आई हुई है बेचारी बन करके। अब देवर जी है भी नहीं, अब कौन इसे सबक सिखाए, अब क्या होगा। अरे मम्मी जी, आप लोग कहाँ हैं? कब से ढूंढ रहे हैं, हम काम देख कर आ गए हैं। लो, काम देख करके आ गए हो तो घर में भी दूसरा काम देख लो। अरे सोनल, तुम कहाँ जा रही ये सब पहन कर? बेटा, इसने तुझे पागल बनाया है, पागल। सारा प्रॉपर्टी का कागज लेकर के ये जा रही है। क्या तुमने मुझे पागल बनाया? मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुमने मुझे पागल बनाया? हाँ जी राजू जी, मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं तुम्हारे यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं तो जिस काम के लिए आई थी वो काम मेरा हो चुका है। मैंने सारे प्रॉपर्टी के कागज और जेवर जेवरात सब कुछ रख लिए हैं इसमें, और मैं अब जा रही हूँ। तो फिर मतलब कि तुम यहाँ पर यही करने आई थी, मेरे सारे प्रॉपर्टी के कागज हड़पने और सारे गहने चुराने? वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, नहीं तो अभी तुम लेकर के चली जाती और फिर मैं अपने परिवार वालों को दोषी ठहराता। शांति से मेरे प्रॉपर्टी के कागज रख दो और यहाँ से निकल लो, नहीं अभी इतना मार मारूंगा, इतना मार मारूंगा ना कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, चालाक दुष्ट धोखेबाज लड़की। हाँ, मेरे देवर जी जो कह रहे हैं सुन लो शांति से। नहीं देख रहे हो कितने लोग हैं, अभी तुम्हें इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना कि तुम सही हो जाओगी। मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही हो, ऐसे हमारे प्रॉपर्टी कागज लेकर के चली जाओगी और हम लोग खड़े होकर देखते रहेंगे, बेवकूफ़ समझ कर रख दिया है। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तक बेसहारा थी, हम लोगों ने सहारा दिया ना, लेकिन अब तुम्हें कोई भी सहारा नहीं देगा, समझी। चल इधर ला, मेरे प्रॉपर्टी के कागज। बड़ी चली है, इतने दिन से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, हमने कभी भी हिस्सा नहीं मांगा, और ये आई हैं बड़ी चली है प्रॉपर्टी के कागज लेंगी। जा, अब तुझको जहाँ जाना हो भाग यहाँ से निकल, मेरे घर में रहने की तेरी कोई जगह नहीं है। नहीं राजू नहीं, हमें ऐसे मत भगाओ, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन है। अच्छा है तुम्हारा कोई नहीं है, तुम इसी लायक हो और अब यहाँ से निकल जाओ। हमें और हमारे परिवार वालों को बेवकूफ बनाया। हम किस घर में रहते जब सब कुछ लेकर के चली जाती? तो सड़क पर रहती। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से निकलो। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया, कितना प्यार नहीं किया, अपनी दोनों बहुओं से ज्यादा माना तुम्हें, एक काम भी नहीं करने दिया। और मैं घर में कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन मैंने सारा काम किया तेरे लिए। सुनाई नहीं पड़ा सासू मम्मी ने क्या कहा? निकल रही हो कि धक्के मार कर निकाले यहाँ से, तुम इसी लायक हो। भाभी जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ सोनल ऐसा करेगी। इसीलिए तो मैं देवर जी कहती हूँ, किसी भी अनजान लड़की पर ना भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब ना बहुत दुष्ट होती है। सब इसी तरह करती हैं, सबके घर में जाती हैं और लूट फूक कर चली जाती हैं। वो तो अच्छा हुआ समय रहते सब लोग आ गए अचानक पर, नहीं तो अभी ये महारानी सब कुछ लेकर के चली जाती। हमारे इतने दिन की मेहनत कि नहीं बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा इस तरह किसी भी अनजान लड़की के ऊपर ना कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हाँ उसका कोई नहीं है, लाओ बेचारी को सहारा दे दें, इसके साथ शादी कर लें, क्योंकि वो ना आती है घर में तो अपना असली रूप जरूर ही दिखा देती है। कब किस दिन लूट पूट कर सब कुछ चली जाए ना पता नहीं चलेगा। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।